हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कानिका अरोरा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आप एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम में हैं या फिर 11th के स्टूडेंट हैं तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते हैं एग्जाम्स में, ज़रूर इनके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे नंबर 1 आता है हमारा प्रमोशन। सेकंड में बात करूंगी ट्रांसफ़र के बारे में, नेक्स्ट डिमोशन एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सेपरेशन के बारे में। तो जो भी आपको उसके नोट्स हैं वो आपको साइट पर आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ इसको, अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, अगर वो अच्छे से एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको प्रमोशन देते हैं। एक अपवर्ड मूवमेंट है उसकी जॉब का दूसरी जॉब के लिए, ठीक है। एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्रॉम करंट जॉब टू अनदर जॉब, ठीक है। तो उसमें उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसमें उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बढ़ाया जाता है, काइंडली उसका एक स्टेटस भी बढ़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके बात करेंगे हम लोग एज अ HR जर्नलिस्ट की। एज अ HR असिस्टेंट अगर को प्रमोट करा जाता है तो वो क्या, उसको क्या जॉब मिलती है, HR जर्नलिस्ट की। अगर एक HR जर्नलिस्ट को प्रमोट करा जाता है तो हो सकता है उसको डुअल रोल मिल जाए, ठीक है। उसको मतलब HR जर्नलिस्ट प्लस जो HR डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर होता है उसकी जॉब मिलती है। नेक्स्ट उसमें HR जर्नलिस्ट को अगर प्रमोट तो वो HR मैनेजर भी बन जाता है, और HR मैनेजर अगर को प्रमोट किया जाता है तो वो HR डायरेक्टर की पोस्ट पर जाता है, जिसमें हमारी अगर प्रमोशन में सैलरी बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, तो प्लस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस जॉब के लिए हमेशा बढ़ती ही बढ़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र में भी हमारा जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जॉब में चेंज होता है, ठीक है। तो उनकी जॉब में चेंज होता है, लेकिन सेम लेवल पर, जिस लेवल पर वो जॉब कर रहे थे उस लेवल पर ही जॉब मिलती है, ठीक है। जिस जो डेजिग्नेशन पे कर रहे थे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एग्जांपल लेके बात करते हैं, किसी कंपनी की बहुत अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं। सपोज किसी की जैसे दिल्ली में भी है, उसकी बेंगलोर में भी है, उसकी हैदराबाद में भी है, तो उसको ट्रांसफ़र मिल जाता है। अगर मैं एज अ HR मैनेजर कहीं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे दिल्ली से बेंगलोर ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन एज अ HR मैनेजर की पोस्ट पर ही, ठीक है। तो मैं दिल्ली से, मतलब एक से ट्रांसफ़र जरूर हुआ मेरी जॉब का, लेकिन मेरी सेम पोजीशन पे, ठीक है, जिसमें हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन सैलरी वगैरह या इसमें हमारी जो थोड़ा सा कहते हैं स्टेटस, वो सेम रहता है। नेक्स्ट आता है डिमोशन के बारे में। डिमोशन हमारा होता है काइंड ऑफ कि डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ, ठीक है। ये बेसिकली बहुत रेयर होता है ऐसा कंपनी में, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको उसका वर्किंग अच्छे नहीं जा रहा काफ़ी टाइम से, तो कंपनी उसको डिमोट भी कर देती है, ठीक है। उसको समझ नहीं आ रहा, या फिर ये सिचुएशन में होता है जैसे ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको जो नई स्किल्स आ रही हैं उसको वो नहीं, अब मतलब उसको नहीं ऑप्ट कर पा रहा है, तो उसको हो सकता है कि उसको नीचे वाले, मतलब उससे हल्के से नीचे लेवल पर उसको जॉब दे दी जाती है, बिकॉज वो कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, लॉसेस क्रिएट कर सकता है। तो डिमोशन बेसिकली होता है जब आप कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते, और जो आपको वर्किंग दी गई है उसको अच्छे से आप नहीं कर पाते, तो कंपनी उसको डिमोट कर, उस पर्सन, उस एम्प्लॉय को डिमोट कर देती है, बिकॉज कंपनी नेवर वांट टू, मतलब आप कभी भी वो लॉस नहीं चाहती। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सेपरेशन। लास्ट वन आता है सेपरेशन। इसका मतलब होता है, नेम से पता चल रहा है कि सेपरेट हो जाता है वो एम्प्लॉय एक कंपनी से, मीन्स उसका एंड अप हो जाता है उसके पेरोल से। तो ये किसी भी कारण हो सकता है। नंबर 1 इसमें आता है हमारा डिस्चार्ज और डिसमिसल, मीन्स कि अगर वो कोई कंपनी के रूल्स को वायलेट करता है, उसको बार बार समझाने पर भी वर्क समझ नहीं आ रहा, कंपनी उसकी वजह से लॉस बियर कर रही है, तो कंपनी उसको निकाल देती है, बिकॉज कंपनी को कभी भी लॉस नहीं चाहिए। सेकेंड इसमें आता है रेजिग्नेशन। हो सकता है एम्प्लॉय खुद ही जॉब छोड़ दे, बिकॉज क्योंकि उसको कहीं और अच्छे लेवल पर अच्छी जॉब पे के साथ उसको जॉब मिल रही है। नेक्स्ट आता है रिट्रेंचमेंट। इन केस कभी होता है कि कंपनीज के इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं चल रही, तो कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच, मतलब बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें कंपनीज को 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपके पास 3 महीने हैं, आप अपनी जॉब कहीं और सर्च कर सकते हैं। वो 3 महीने तक का नोटिस उसको पहले ही
मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, क्विक रिवीजन था फटाफट प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन और सेपरेशन के बारे में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी कंसेप्ट में या इस कंसेप्ट में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। सो दिस इज़ मी कानिका अरोरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।